अनुराग कश्यप पर दो धड़ों में बटा बॉलीवुड। अनुराग कश्यप के समर्थन में आई स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू। कंगना रनौत भी पायल के समर्थन में कूदी। कंगना ने अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने की मांग की। ट्वीट करके कहा, हर आवाज मायने रखती है। पायल के ट्वीट करने के बाद महिला आयोग इस मामले में सामने आई है। महिला आयोग ने कहा है कि वो शिकायत भेजें तो कार्रवाई होगी। राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन। डायरेक्टर संजय सिंह समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। अनुराग कश्यप पर दो धड़ों में बटा बॉलीवुड। अनुराग कश्यप के समर्थन में आई स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू। कंगना रनौत भी पायल के समर्थन में कूदी। कंगना ने अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने की मांग की। पायल के ट्वीट करने के बाद महिला आयोग इस मामले में सामने आई है। महिला आयोग ने कहा है कि वो शिकायत भेजें तो कार्रवाई होगी। राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन। डायरेक्टर संजय सिंह समेत 8 सांसद सूत्र पर सत्र के लिए सस्पेंड। राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। वेंकैया नायडू ने कार्रवाई के दौरान कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत खराब दिन था। उपसभापति के साथ धक्का मुक्की की गई। श्री संजय सिंह, श्री राजू साटव, श्री के रागेश, श्री सैयद नजीर हुसैन, श्री रिफिन बोरा, मिस डोरा सेन, श्री हमारम करीम are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. कल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा के कृषि बिल पास हुआ। डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को फाड़ा था। जबरदस्त बवाल हुआ था। भारत चीन के बीच छठे दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत। आज भारतीय राजनयिक भी मौजूद। भारत चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच सैन्य कमांडर स्तर वार्ता में पहली बार भारत की तरफ से एक वरिष्ठ राजनयिक भी मौजूद। मॉल्डो में बैठक। लद्दाख के पूर्वी इलाके भारतीय सेना की पकड़ मजबूत। 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण। ड्रैगन को जवाब देने के लिए राफेल भी तैनात। चीन का ऑपरेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने किया फेल। प्रिंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर भी पुलिस के रडार पर। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में पीएम मोदी का भाषण। आज संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की बैठक न्यूयॉर्क में भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगी। इस सत्र के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी संदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो रहा है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्दनाक हादसा, 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, 11 लोगों की मौत, कई लोग दबे। थाने से सटे पटेल कंपाउंड इलाके में हुआ हादसा, मलबे में अब भी 50 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर, राहत और बचाव कार्य जारी है। इमारत गिरने की वजह से फिलहाल साफ नहीं हो पाई। ये इमारत साल 1984 में बनी थी और 21 परिवार यहां पर रहते हैं। तड़के सुबह 4 इमारत गिरने का हादसा हुआ। जिस इमारत में हादसा हुआ उस इमारत को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भी दिया। बताया जा रहा है कि इस इमारत में क्षमता से ज्यादा लोग रहते थे। दिल्ली के हौज काजी में भी एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, 2 लोग दबे। हादसा तड़के हुआ, राहत बचाव जारी। देश में 24 घंटे में 87,000 नए मरीज सामने आए, 93,000 ठीक होकर के घर लौटे। लगातार तीसरे दिन ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 1,130 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कुल मृतकों का आंकड़ा 87,000 के पार हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई। एक्टिव केस की संख्या 10,03,000 और 44 लाख रिकवर हुए हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए करीब 4 गुना ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक 20 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6,43,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। कोरोना रिटर्न से दिल्ली बेहाल, महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में फिर करीब 4,000 नए मरीज सामने आए। 37 लोगों की मौत हुई, 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में एक दिन में 11,322 आरटी-पीसीआर और 43,083 एंटीजन टेस्ट हुए। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 25,55,000 टेस्ट किए गए। 6 महीने बाद एहतियातन 10 राज्य में स्कूल खुले। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से किया जा रहा है पालन। क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चों का स्कूल वैकल्पिक तौर पर खोला गया है। क्लासरूम में मास्क और ग्लव्स पहने बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आए। खुश हैं कि हमारे स्कूल खुल गए, क्योंकि हमें घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू था तो क्लास हमारी अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाती थी। अब हम खुश हैं कि हम फेस टू फेस अपने टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कभी कभार कुछ समझ नहीं आता था और रेगुलर क्लासेस से हम टीचर से कंसल्ट करके कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अभी स्कूल खुले हैं तो हमारी स्टडीज़ के रिलेटेड जो भी हमें प्रॉब्लम्स है वो हमें क्लियर। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड में खोले गए हैं स्कूल। 10 राज्य में स्कूल खोले गए। फिलहाल आज से नहीं खुलेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज। कोरोना के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। प्रधानाचार्य प्रबंधकों से स्कूल खोलने के लिए किए गए इंतजामों का मांगा गया ब्यौरा। तैयारियों के ब्यौरे पर विचार के बाद तय होगी स्कूल खोलने की तारीख। आज से खुल गया ताजमहल और आगरा का किला। कोरोना के चलते 17 मार्च से बंद था ताजमहल और आगरा का किला। ताजमहल में एक दिन में 5,000 टूरिस्ट को ही मिलेगी एंट्री। एएसआई के अधिकारियों ने दोनों स्थलों को फिर से खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। ताज के दीदार के दौरान करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। 17वीं सदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ताजमहल 188 दिन बंद रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए राहत की खबर। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। अनलॉक 4 के तहत राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोग तक शामिल हो सकते हैं।
पुणे के अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का तीसरा फेज आज से शुरू होने वाला है। 150 वॉलंटियर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। 7 राज्यों के सीएम के साथ अगले सप्ताह बैठक कर हालात पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। राजस्थान में बेलगाम हुए कोरोना को हराने के लिए सीएम गहलोत ने दिए वॉर रूम बनाने के आदेश। 11 शहरों में लगाई धारा 144। राजस्थान के 11 शहरों में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। सीएम अशोक गहलोत ने की लोगों से सहयोग की अपील। गुजरात मॉनसून सत्र आज से शुरू। मॉनसून सत्र से पहले गुजरात के 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट हुए विधायक। योगी सरकार ने लॉन्च किया कोविड ऐप। लॉग इन करके मिलेगी सारी जानकारी। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। ओटीपी के जरिए रिपोर्ट देखी जा सकेगी। हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा आदेश। कोरोना के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक। राजनीतिक कार्यक्रम की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। हाईकोर्ट में 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार के लिए पीएम मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की कीमत 14,000 करोड़ बताई जा रही है और साथ ही ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का किया शुभारंभ। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगे बिहार के 45,945 गांव, जिसकी इंटरनेट स्पीड भी होगी काफी तेज। सुप्रीम कोर्ट में न्यूज चैनल्स के कंटेंट मामले को लेकर की सुनवाई। एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में अपने लिए और अधिकारों की मांग। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले में स्पेशल सेल की चार्जशीट पर 15 आरोपियों पर सुनवाई। सभी को जारी हुआ समन। आज अदालत में पेश होने को कहा। पूर्व सीएजी राजीव की अध्यक्षता वाली समिति लोन मोरेटोरियम आज वित्त मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। समिति लोन मोरेटोरियम पर सरकार के उपाय का सुझाव देगी और अर्थव्यवस्था के साथ सरकारी खजाने पर प्रभाव के बारे में भी बताएगी। चुनाव आयोग आज इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित करेगा। कोरोना के दौरान प्रोटोकॉल पालन चुनौतियों के बारे में विचार साझा करेंगे। हरियाणा पंजाब के किसान कर रहे हैं ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। आज दिल्ली में पार्लियामेंट आने की करेंगे कोशिश। पुलिस पहले से ही अलर्ट। दिल्ली में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। वक्त रहते ही लोगों ने बाहर निकल करके बचाई अपनी जान। बीच सड़क पर कार पूरी तरह से जल गई। वक्त रहते लोगों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। आग से खाक हुई पूरी कार। यूपी के अयोध्या में दर्दनाक हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल। मछली खरीदने जा रहे थे ऑटो सवार लोग। ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़ गए परखच्चे। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। यूपी के आजमगढ़ में युवक ने पहले फेसबुक पर फेक अकाउंट से लड़की को फंसाया, फिर धोखे से खींची अश्लील फोटो। मामले की जानकारी मिलने पर गांव वालों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, फिर कर दिया पुलिस के हवाले। यूपी में माफिया अतीक अहमद और रिश्तेदार की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक के एक और करीबी के अवैध घर को किया जमींदोज। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा। होटल गजल के संबंध में एफआईआर दर्ज। मुख्तार की पत्नी बेटे पर एफआईआर दर्ज। अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में केस दर्ज। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एटीएम तोड़ करके चुराते थे पैसे। ग्रेटर नोएडा में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। हैदराबाद के आसिफाबाद में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया।
जम्मू कश्मीर के अरनिया में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार और करोड़ों के ड्रग्स भी बरामद। बीएसएफ ने हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। 58 पैकेट्स ड्रग्स, 2 पिस्टल और 4 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू के खौर में पाकिस्तान ने की फायरिंग, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हैदराबाद के शुरू नगर इलाके से सड़क से गुजरते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गया एक शख्स, देखते रह गए सड़क किनारे खड़े लोग। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश का सितम, कई जगहों पर पानी के दबाव से टूट गई सड़कें। सड़कें टूटने से लोगों को हो रही है काफी परेशानी, आवाजाही में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। कर्नाटक में लगातार जारी है भारी बारिश, मौसम विभाग ने समुद्र में न जाने की दी चेतावनी। बारिश की वजह से बना हुआ है समंदर में जलस्तर के भयानक रूप से बढ़ने का खतरा, मछली पकड़ने पर भी रोक। आज आईपीएल के तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा मैच। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को हराया। बेकार गई मयंक अग्रवाल की 89 रनों की शानदार पारी। आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 157 रन। पंजाब भी 157 रन भी बना सकी। सुपर ओवर में दिल्ली ने मारी बाजी। दिल्ली कैपिटल्स के मार्कस ने जड़ी 13वें सीजन की सबसे तेज 21 गेंदों में बनाए 53 रन। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया की कप्तानी के लिए गावस्कर ने केएल राहुल का लिया नाम। धोनी को लेकर के बोले सुनील गावस्कर, भारत में लोकप्रियता के मामले में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से भी आगे निकल गए धोनी। दक्षिण फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनी में भूकंप के जबरदस्त झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। अमेरिका में सुलझेगा टिकटॉक विवाद, ओरेकल और वॉलमार्ट की डील संभव। डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ा। अमेरिकी के एक शीर्ष अधिकारी ने किया दावा, ईरान बना सकता है परमाणु हथियार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।